बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर कामरान असलम। चैप्टर नंबर 9 के थ्योरम्स कर रहे हैं हम। तो उसमें 9.2 थ्योरम है। सबसे पहले 9.2 थ्योरम करते हैं। इसकी स्टेटमेंट है, अ स्ट्रेट लाइन ड्रान फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू इट। इसमें दो तीन चीज़ों का जिक्र है। एक तो है स्ट्रेट लाइन ड्रान फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। कहाँ से इसको ड्रा करना, हमने सेंटर ऑफ द सर्कल से ड्रा करना है। और ये किसको बाइसेक्ट कर रही है? कॉर्ड को। और हमने प्रूव ये करना है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड है। तो यहाँ पे जो चीज़ें हमारे पास गिवन है वो एक स्ट्रेट लाइन है और एक कॉर्ड है और एक सर्कल है। तीन चीज़ें हमें गिवन है। अच्छा, कॉर्ड क्या चीज़? सर्कल का आपको पता है, ये आपके सामने ड्रा किया हुआ है मैंने। कॉर्ड क्या चीज़ है हमारे पास? कॉर्ड की डेफिनेशन, अ लाइन सेगमेंट joining two points on circumference of a circle and does not pass through सेंटर ऑफ अ सर्कल। अब ये क्या है हमारे पास? कॉर्ड क्या चीज़ होती है? ये लाइन सेगमेंट है जो कि सर्कल के दो पॉइंट्स को आपस में मिलाता है, लेकिन ये सर्कल के सेंटर से पास नहीं करेगा। तो ये क्या है हमारे पास? ये सारे के सारे क्या मैं ड्रा करूँ, ये कॉर्ड्स हैं। सर्कल के सेंटर से पास नहीं करेगा तो इसको हम क्या कहते हैं? कॉर्ड कहते हैं। तो कॉर्ड क्या होता है? लाइन सेगमेंट है जो कि सर्कल के सर्कमफेरेंस में मौजूद दो पॉइंट्स को आपस में मिलाती है ये लाइन, लेकिन ये लाइन जो है सर्कल के सेंटर से नहीं गुजरती। अब हमें जो प्रूव करना है, जो गिवन है हमारे पास, ये फिक्रा मैं जो लिख रहा हूँ ये आपने हर थ्योरम 9.2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये आपने हर एक में लिखना है। क्या? आ सर्कल विद सेंटर ओ, ये आपने हर एक में लिखना है। उसके बाद है जी, कॉर्ड की बात की है उसने हमें, तो हम क्या करते हैं? कॉर्ड को ड्रा करते हैं, उसका नाम भी रख लेते हैं। तो हम कहते हैं जी ए बी इज अ कॉर्ड। क्या है हमारे पास यहाँ पे? ए बी इज अ कॉर्ड। स्ट्रेट लाइन ड्रान फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो अब स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं हम सेंटर ऑफ द सर्कल से। ये स्ट्रेट लाइन ड्रा की है सेंटर ऑफ द सर्कल से ओ एम। स्ट्रेट लाइन ड्रा फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड। ये लाइन क्या कर रही है? कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है, यानी इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ओ एम इज अ स्ट्रेट लाइन drawn from center of a circle। तो यहाँ से ए एम इज इक्वल टू बी एम। हमें पता है कि ये क्या करेगी? इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। कुछ ने बाइसेक्टा कॉर्ड का वर्ड इसमें यूज़ किया हुआ है। अच्छा, 9th में थ्योरम हो या 10th में थ्योरम हो, जब तक आपकी दो ट्राइंगल्स नहीं बनेंगी आपके थ्योरम सॉल्व नहीं होंगे। दो ट्राइंगल्स बननी चाहिए, फिर हम क्या करेंगे? उनकी कॉरस्पॉन्डेंस लेते हैं और उनमें से कोई से भी तीन चीज़ें जो है वो हम इसको इक्वल प्रूव करेंगे। वो तीनों साइड्स भी हो सकती हैं, वो तीनों एंगल्स भी हो सकते हैं, वो दो साइड्स और एक एंगल हो सकता है, वो दो एंगल्स और एक साइड हो सकती है। तो हमारा काम इस वक्त जो है सबसे पहले वो क्या है कि वो हम क्या करें? यहाँ पे दो ट्राइंगल्स शो करवाएं। तो वो जो काम है वो हमारा चले जाएगा कंस्ट्रक्शन में, लेकिन उससे पहले टू प्रूव आप लिखें। टू प्रूव
जो हमने प्रूव करना है वो क्या है, ओ एम इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ये हमने प्रूव करना है। तो परपेंडिकुलर प्रूव करने का एक ही मेथड है, ये जो एंगल्स बन रहे हैं ये इनका नाम रख लेते हैं 1 और 2। ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। ये जो एंगल 1 और 2 हैं ये 90 डिग्री के प्रूव करना है हमने। अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये दोनों एंगल जो हैं ये 90 डिग्री के हैं तो हमारा थ्योरम जो है वो प्रूव हो जाएगा। तो ये हमारा सेकंड थ्योरम चल रहा है। तो अभी नेक्स्ट इसमें हम कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, फिर इसका प्रूव करते हैं। जी स्टूडेंट, कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा जॉइन ओ विद ए एंड बी। ओ को हम क्या करेंगे, ए से और बी से मिला देंगे तो यहाँ से हमें दो ट्राइंगल मिल जाएंगे। जॉइन ओ विद ए एंड बी, तो ये हमारे पास दो ट्राइंगल्स आ गई, ओ ए एम और ओ बी एम। अब इनकी कोरस्पॉन्डेंस लेंगे हम प्रूफ के अंदर। स्टेटमेंट है और रीज़न है हमारे पास। चले जी कोरस्पॉन्डेंस लेते हैं। ट्राइंगल ओ ए एम, ट्राइंगल ओ ए एम की कोरस्पॉन्डेंस ले रहे हैं हम विद ट्राइंगल ओ बी एम। अच्छा, इसमें जो आपके यहाँ पे जो आपने स्टेटमेंट जो भी लिखनी है वो हेल्प करेगा आपका गिवन, कंस्ट्रक्शन और फिग। तो यहाँ से हमें जो भी चीज़ें मिलेंगी, हमने तीन चीज़ें इक्वल प्रूव करनी है। वो तीनों साइड भी हो सकती हैं दोनों ट्राइंगल्स की, वो दोनों वो एंगल्स भी तीनों हो सकते हैं, या दो साइड्स एक एंगल हो सकता है, दो एंगल एक साइड भी हो सकता है। चलें यहाँ पे गिवन के अंदर हमारे पास जो जो है या फिग के अंदर जो जो वो हम लिख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखें हमारे पास क्या है जी, ए एम इज इक्वल टू बी एम, ये गिवन के अंदर मौजूद है। तो यहाँ पे लिख दें आप ए एम इज इक्वल टू बी एम, ए एम इज इक्वल टू बी एम। तो कहाँ से मिला ये हमें, ये हमें मिला है जी गिवन से। नेक्स्ट देखें ज़रा, हाँ जी, ओ एम इज इक्वल टू ओ एम, ये भी नज़र आ रही है हमें, फिक्स से मिला है, ये क्या है, कॉमन है। ओ एम इज इक्वल टू ओ एम, ये हमारे पास क्या आ गया, ये कॉमन आ गई। लो दो चीज़ें, एक चीज़ और रहेगी हमारे पास, ये भी हमें फिक्स से मिल जाएगी। क्या चीज़ है जी यहाँ पे, ओ ए, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। ये क्या है हमारे पास, रेडियाई, रेडियस की जमा है ये, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल के रेडियाई हैं, ये रेडियस है हमारे पास। तो तीन चीज़ें देखिए हमारे पास इक्वल प्रूव हो गई हैं। इसका मतलब है कि अब हम ट्राइंगल्स को इक्वल लिख सकते हैं। ट्राइंगल ओ ए एम इज कांग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ बी एम। इसकी रीजन क्या है जी, साइड 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 पोस्टुलेट, ये इसकी रीजन है। ले जी, अब क्योंकि दोनों ट्राइंगल जो हैं ये आपस में कंप्लीटली हमारे पास इक्वल आ गए, हम कह भी चुके हैं, तो अब इनकी हर साइड और एंगल भी आपस में इक्वल है। अब यहाँ पे मैं लिख दूं अगर एंगल 1, अच्छा ये स्मॉल एम लिखा होगा बुक के अंदर, स्मॉल एम में ये ओ एम, वो आपकी मर्जी है, आप लिखना चाहें तब भी ठीक है, नहीं लिखना है वो बुक पे लिखा भी हुआ है, आप लिखना चाहें तो लिख ले, नहीं लिखना वो आपकी मर्जी है, कोई इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है, नंबर मार्क्स नहीं कटेंगे आपके। अच्छा जी, अब एंगल 1 जैसे ये है, मेजर ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल 2, ये जो आपने प्रूव किया इसको आप नंबर दे लें 1। अच्छा, अब आप यहाँ पे एंगल्स की आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कांग्रुएंट ट्राइंगल। अब जो बच्चा कहता है मैं इतनी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट नहीं लिख सकता, वो यहाँ पे सिंपल लिख दे बाय 1 और इसको नंबर दे दे आप 2 का, ये नंबर हो गया आपके पास 2। अच्छा, हमें नजर आ रहा है कि एंगल 1 और 2 के हैं, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, जिनको हम उनका सम करें तो आंसर क्या आता है 180 हमारे पास। तो यहाँ पे लिखे सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं हमारे पास, तो इनको लिख सकते हैं हम मेजर ऑफ एंगल 1 प्लस मेजर ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन सप्लीमेंट्री एंगल्स, क्या आ जाएगी रीजन इसकी, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये इसकी रीजन होगी। थोड़ा सा थ्योरम हमारा रह गया, तो तकरीबन ये अब कंप्लीट हो गया है, स्पेस कम है तो हम इसको, मैं इसको रिमूव करूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा।
लें जी, तकरीबन थ्योरम हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें देखें हमने सबसे पहले क्या किया है, दो ट्राइंगल्स को इक्वल प्रूव किया है। उसके लिए क्या चाहिए, कोई तीन साइडें या तीन एंगल चाहिए। तो यहाँ पे हमें तीन जो है वो साइड्स इक्वल आ गई, उसको हमने क्या दिया, साइड 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 पास्टुलेट। उसके बाद एंगल, अगर चाहिए एंगल्स इक्वल है, उनके एंगल्स भी इक्वल होते हैं। एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो गया, आपस में इक्वल हो गया। और एंगल 1 और 2 क्या है हमारे पास, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है। अच्छा, अब यहाँ से देखें, चलें यहीं पे हम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे कहूँ दो नंबर्स हैं ऐसे, वो सेम है और उनको ऐड करें तो आंसर 180 आता है। दो नंबर्स इक्वल नंबर्स हैं और उनको ऐड करें तो आंसर 180 आता है। तो वो कौन से नंबर्स हैं, तो जाहिर बात है वो कौन से नंबर है, वो एंगल है जी 1, मेजर ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसकी रीजन आप दे देंगे बाय 2 एंड 3। लें जी, ये हमारा थ्योरम प्रूव हो गया। अब यहाँ पे लिख सकते हैं आप, हेंस OM इज परपेंडिकुलर टू AB। लें जी, ये थ्योरम हमारा जो सेकंड थ्योरम था 9.2, ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये है जी सेकंड थ्योरम। सारा कुछ इसके अंदर ही मौजूद होता है। स्ट्रेट लाइन के कहा, वो भी इसके अंदर मौजूद थी। दोबारा मैं आपको थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ। स्ट्रेट लाइन के बारे में बताया हमें, वो भी हमने कहा ड्रा किया, OM नाम दे दिया उसको। कहाँ से ड्रा किया, सेंटर ऑफ द सर्कल से। सर्कल भी हमारा गिवन है, वो भी हमने किसको बाइसेक्ट कर रहा है, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, उसका भी नाम रख लिया, वो AB है हमारे पास। प्रूव हमने ये करना है कि वो जो लाइन OM ड्रा किया है वो कॉर्ड पे परपेंडिकुलर है। कॉर्ड क्या है हमारे पास, AB। तो OM परपेंडिकुलर टू AB हमने प्रूव करना था। ये थ्योरम हमारा 9.2 कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम 9.3 करते हैं, जो कि इसका कन्वर्स है। 9.2 9.3 एक दूसरे कन्वर्स हैं। उसके बाद 9.3 और 9.4 ये एक दूसरे के कन्वर्स हैं। तो नेक्स्ट थ्योरम करते हैं हम 9.3। जी स्टूडेंट्स, थ्योरम है 9.3, ये बिल्कुल मिलता जुलता थ्योरम है 9.2 से। इसकी स्टेटमेंट है, अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन अ कॉर्ड बाइसेक्टेड, कि अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा करें, अब उसने नाम दे दिया OM को। ये OM जो है हमारे पास, ये एक परपेंडिकुलर है। फिग यही रहेगी जो आपने बनाई है, यही फिग है। 9.2 की भी यही है, 9.3 की भी यही। 9.2 में आपने OM को एक कहा था कि ये स्ट्रेट लाइन है और प्रूव किया था ये परपेंडिकुलर है। अब इसके अंदर OM जो है ये हमारा परपेंडिकुलर, हमने प्रूव करना है कि ये AM और BM आपस में इक्वल हैं। तो मैंने आपको एक फिक्रा बताया था कि ये अ सर्कल विद सेंटर O, ये फिक्स है 9.2, 9.3, 9.4 और 9.5 के लिए। पहला आ गया जी हमारे पास, क्या हमारे पास गिवन है, सर्कल विद सेंटर O। दूसरी बात हमारे पास AB इज अ कॉर्ड, वे भी वही पीछे वाला फिक्रा। AB हमारे पास क्या है, एक कॉर्ड है। और दूसरी बात हमें जो उसने बताई है वो क्या है, अ परपेंडिकुलर, इट मीन्स OM हमारे पास जो है, OM जो है ये परपेंडिकुलर है कॉर्ड AB पर। लेकिन ये हमारे पास गिवन है। अब जो हमने प्रूव क्या करना है, टू प्रूव बाइसेक्ट का नाम है, इट मीन्स AM इज इक्वल टू BM। ये हमारा प्रूव है। कंस्ट्रक्शन हमारी वही है। क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन के अंदर, ज्वाइन O विद A एंड B, O को हम A और B से मिला देंगे। प्रूफ आ गया हमारे पास। स्टेटमेंट और रीजन, अब हमारे पास दो ट्राइंगल्स आ गई हैं, वही पुराने वाली OAM और OBM। इनकी कोरस्पोंडेंस लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक चीज़, ये दो चीज़ें तो वही हैं, OM इज इक्वल टू OM कॉमन है, OA इज इक्वल टू OB रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। अब यहाँ पे एक चीज़ गिवन है, कौन सी होगी वो चीज़ गिवन हमारे पास, हमने कहा है कि OM इज परपेंडिकुलर टू AB। इट मीन्स एंगल M जो है ये OM के जो लेफ्ट साइड का और राइट साइड का जो एंगल है ये 90 डिग्री है। तो मैंने यहाँ पे नाम इसका 1 और 2 ही लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मेजर ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये दोनों एंगल्स क्या है हमारे पास 90 डिग्री हैं, ये गिवन है क्योंकि इसने वजह उसने परपेंडिकुलर कह दिया है। परपेंडिकुलर कौन है, हमारी लाइन OM परपेंडिकुलर है। बाकी OM इज इक्वल टू OM कॉमन है और OA इज इक्वल टू OB वो रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। अब जिस ट्राइंगल के अंदर एक एंगल 90 का हो तो वो राइट एंगल ट्राइंगल बन जाती है। ये क्या है हमारे पास, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। अब क्योंकि इसमें तीन चीज़ें इक्वल आ गई हैं, दो साइड्स हैं और एक एंगल है, तो लिहाजा ये हमारी ट्राइंगल क्या होगी, आपस में इक्वल हो गई हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइड एंगल साइड पास्टुलेट। वहाँ पे साइड साइड पास्टुलेट था तो यहाँ पे आ गया साइड एंगल
साइड पार्ट्स नंबर 1 इसको कहेंगे। अब क्योंकि ट्राइंगल्स दोनों आपस में इक्वल हो गए, हम इसकी कोई भी साइड आपस में इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे AM इज इक्वल टू BM बाय 1, या आप लिखेंगे कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। क्या लिखेंगे, या तो अगर कोई बच्चा अच्छा है वो लिखना चाहे लिख दे कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, वरना ये हमें पता है हमें कि दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं OM और OBM, और हमने वहाँ से देख के इसको लिख दिया। तो ये हमारा थ्योरम जो है 9.3 प्रूव हो गया। ये इतना सा थ्योरम था। ये आपका बेटा ये थ्योरम है 9.2 और 9.3। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे 9.4 और 9.5। आज के लिए इतना ही है। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।